हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए मैं पुनः वैसे क्लास फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र पुनः आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी विद्युत और विद्युत क्षेत्र आदि के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। और इसके बाद में हम यहाँ पे विद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करते हैं कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है विद्युत बल रेखाएं, उसके गुण और उसके उपयोग के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के बारे में कि विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। तो विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र, वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र आवेश, एकांक स्वतंत्र आवेश आसानी से गमन कर सकता है, उसे हम यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश आसानी से गमन कर सकता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत बल रेखाएं कितने प्रकार की होती है? तो विद्युत बल रेखाएं दो प्रकार की होती है। पहली है धनात्मक विद्युत बल रेखाएं और दूसरी है ऋणात्मक विद्युत बल रेखाएं। धनात्मक विद्युत बल रेखाएं, धनात्मक विद्युत बल रेखाएं वह बल रेखाएं जो धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वह बल रेखाएं जो धनावेश से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती है। इस प्रकार की बल रेखाओं को धनात्मक विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसके बाद में ऋणात्मक विद्युत बल रेखाएं, ऋणात्मक विद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं? तो ऋणात्मक विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक तक ऋणावेश तक आती है। वह बल रेखाएं जो अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश तक आती है ऋणात्मक विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। वह बल रेखाएं क्या कहलाती है? वह बल रेखाएं ऋणात्मक विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण की। विद्युत बल रेखाओं के जो गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो विद्युत बल रेखाओं के गुण हम यहाँ 5 गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो पहला गुण हमारा यहाँ पे आता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और जो दूसरा है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये दूसरा गुण हो गया है। तीसरा जो गुण है विद्युत बल रेखाओं का, तीसरा गुण है विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह से लंबवत निकलती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो किसी चालक की सतह से लंबवत निकलती है। तो ये हमारा तीसरा गुण हो गया है। चौथा गुण क्या है? तो विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत बल रेखा है वो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और इसी कारण जो विजातीय आवेश होते हैं उन विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण का गुण पाया जाता है। इसके बाद में पांचवा जो है, पांचवा गुण क्या है? तो पांचवा जो गुण है वो विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है और यही कारण जो होता है वो जो सजातीय आवेश होते हैं उनमें एक दूसरे से अर्थात प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। जो विजातीय आवेश रहते हैं उनमें हमेशा आकर्षण का गुण होता है तथा जो सजातीय आवेश होते हैं उनमें हमेशा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने विद्युत बल रेखा और विद्युत बल रेखाओं के प्रकार और विद्युत बल रेखा, ठीक है, और विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब हम यहाँ पे बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के उपयोग की कि जो विद्युत बल रेखा है उनका क्या उपयोग किया जाता है। तो विद्युत बल रेखा जो है वो विद्युत बल रेखाओं का जो उपयोग है वो विद्युत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो विद्युत बल रेखा है इनका उपयोग विद्युत क्षेत्र की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात जहां विद्युत बल रेखाओं की मात्रा अधिक होती है वहां विद्युत जो क्षेत्र है वो अधिक होता है, सघन होता है, घना होता है तथा जहां विद्युत बल रेखाएं विरल होती है, कम होती है, वहां पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कमजोर होता है। हाँ, तो ये विद्युत बल रेखाओं के उपयोग है। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र की कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सिंपल सा है वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होता है,
वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होता है, एक समान क्षेत्र कहलाता है। या फिर जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो समांतर होती है। ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, इसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो समांतर दिशा में होती है। इस कारण विद्युत बल रेखाओं के समांतर दिशा में होने के कारण ही जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान हो जाता है, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो जो विद्युत द्विध्रुव है वो दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके बाद में जो चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, विद्युत द्विध्रुव जो है, इस विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे हम यहाँ पे P से दर्शाते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम यहाँ पे P से दर्शाते हैं, अर्थात P बराबर अपना होता है QQL, एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, एक आवेश इनटू उनके बीच की दूरी। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो राशि है वो कैसी होती है? तो विद्युत द्विध्रुव जो है वो सदिश राशि होती है, इसकी सदिश होता है और इसका मात्रक जो है वो मीटर कूलम होता है। और इसके बाद में जो विमेय सूत्र है वो M0LE8 हमारे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमेय सूत्र होता है। और इसके बाद में हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। जो विद्युत आवेश है इसके क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत है कि जो जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। हमने पहले वीडियो में भी बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है तथा जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है। तो यहाँ पे जो विद्युत आवेश का जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है कि यदि हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश हमेशा पूर्ण रूप से उस चालक के सतह पर फैलता है, ना कि आधा अधूरा। जैसे कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसमें जो आवेश जाता है वो भले वो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन के रूप में, एक इलेक्ट्रॉन के रूप में या दो इलेक्ट्रॉन के रूप में या तीन इलेक्ट्रॉन के रूप में ऐसा जाएगा, ना कि ऐसा नहीं आएगा